सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से 8 फरवरी के इंतखाबात पर लगे सवालिया निशान, शकूक व शुबहात, अगर मगर और इल्तवा की तमाम ख्वाहिशों और अफवाहों को दफन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने का लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए इस हवाले से तमाम तर कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए हैं कि समझ में नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो, मुल्क में इलेक्शन हो लेने दें। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 का शेड्यूल भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे, जबकि उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। यूं अब पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन ना होने के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद मुल्क भर में सियासी जमातें मजीद मुतहर्रिक हो चुकी हैं। एक तरफ इंतखाबी इत्तेहाद करने या ना करने के लिए सियासी मुलाकातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में एक बार फिर से लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा है, इसकी गूंज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का रवैया बहुत जानिबदाराना है, हमें कम अज कम लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करते हुए कहा है कि हम इलेक्शन का कभी बॉयकॉट नहीं करेंगे, हमारी तैयारी और होमवर्क मुकम्मल है। जितनी मुश्किलात में हम मुहिम चला रहे हैं, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो 2/3 अक्सरियत हमारी होगी। जबकि पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। ये तो थे सियासी बयानात, मगर आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने भी अपने रिमार्क्स में कहा है कि 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात है जो रोज 3 MPO के ऑर्डर्स जारी होते हैं। 24 अजला के डीसीज इस कोशिश में है कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे? ऐसे में सबसे अहम मुद्दा यही है कि जिसका आज हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने भी यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं वो शफाफ इंतखाबात, और मुझ समेत हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं वो शफाफ हो, ताकि हम भी कह सकें कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिले शिकवों की और उस 9 नकाती एजेंडे की जो कि नून लीग ने किया है, जिसके तहत नून लीग अपनी आगे की इलेक्शन मुहिम जो है वो चलाएगी, यानी जो जलसे करेगी, जो वर्कर्स कन्वेंशन करेगी, उसमें हमें नून लीग का वो बयानिया नजर आएगा जो कि 9 नकाती एजेंडा। अब ब्रेक से पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था। पैनल हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। वो 9 नकाती एजेंडा तो एक तरफ जिसका जिक्र अभी मैंने किया, लेकिन हर दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक ही सवाल करते हैं जब भी अवाम के सामने गिले शिकवे रखते हैं, ये अवाम से गिले शिकवे करते हैं, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। ये मुझे क्यों निकाला वाला जो सवाल है ये कब खत्म होगा? जबकि हम देख भी रहे हैं कि मुस्लिम नून के लिए आसानियां भी पैदा हो रही हैं, उनको रास्ते भी दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो नैरेटिव बनाना मजबूरी है उनकी कि किसी तरीके से जो वोटर है, आम वोटर जो है, वो जो कि उनके पार्टी का वोटर है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, उनके इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स के वोटर्स अपने हैं, लेकिन जो कि आम वोटर है, जो कि जिससे कहते हैं कि फ्लोटिंग वोट, उसको कैसे अपनी तरफ राग़िब किया जाए, और उसके लिए वो बयानिया इस्तेमाल करते हैं जो उनकी नज़र में शायद पहले कामयाब उनके लिए रहा हो या उनको बताया गया हो कि यह बयानिया कामयाब था। तो बहरहाल उसको छोड़ें। आप देखिए इस साल मियां साहब को मैदान सियासत में कदम रखे हुए माशाल्लाह 40 साल हो चुके होंगे। 2023 के अंदर इज बीन इन पॉलिटिक्स और पिछले 40 साल से सियासत के अंदर है। अब 40 साल आपने सियासत की हो, आपने 1990 का IGI भी देखा हो, आपने 1983 और 85 के अंदर चीफ मिनिस्ट्रियां भी देखी हो, फिर उसके बाद आपने 90 की दहाई जिसके अंदर हुकूमतें बदली और चेंज की जाती हैं, फिर आपने मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी निभाया हो। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? कुछ ही छुपा हुआ ना, हर चीज का पता है पाकिस्तान की सियासत किस तरह चलती है। उसके बावजूद देखिए लंदन से आ गए,
अपनी बीमारी के बावजूद आगे लंदन से पाकिस्तान कि मैं लीड करूंगा पाकिस्तान को, इसी सियासत में जाके हिस्सा लूंगा, इसी का हिस्सा बनूंगा। तो कुछ ना कुछ तो है जो इन तमाम चीजों के बावजूद मियां साहब को यहाँ ले आया है। वो देखते हैं कि कुछ इसके अंदर कुछ रिटर्न है, कुछ पॉसिबिलिटी है, या शायद ही कुछ काम ही इस तरह का है कौमों को रहनुमाई फरमाना कि इस तरह के काम में शायद बड़ी कैपेबिलिटी और बहुत ज्यादा उसके अंदर यानी एक तस्कीन का पहलू मिलता होगा। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती कि उनको कम से कम उनको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। है। सब कुछ देखा है। हाँ, उतार देखा है, चढ़ाई भी देखी है, और हर दफा पता है कि उसमें किस किस का क्या क्या हाथ रहा। ठीक है। जो 9 पॉइंट एजेंडा के ऊपर मैं छोटी सी बात कर देता हूं जी। उसमें देखिए बात यह है कि एक होती है सेंटर हेडिंग, जिसके ऊपर आ जाता है लिखा हुआ कि हमारा जो वो है क्या होगा, इलेक्शन के अंदर जाने का प्रोग्राम क्या होगा, एजेंडा क्या है, उसमें सेंटर हेडिंग आ गई। साइड हेडिंग में आपने ये 9 नुक्ते लिख दिए। अब हर साइड हेडिंग के बाद कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ तो होने चाहिए ना, कि ताकि पढ़ने वाले को पता लगे। मुझे सिर्फ साइड हेडिंग से मुराद नहीं है, मुझे ये नहीं पता करना, मुझे ये पता करना है कि उसके अंदर तुमने क्या करना है। जब तुम कहते हो कि मैं टैक्सेशन करूंगा, जब आप कहते हो कि मैं पैदावार बढ़ाऊंगा, जब कहते हो एक्सपोर्ट्स बढ़ाऊंगा, तो उसके जो 1-2 पैराग्राफ हैं, 2-4 लाइनें वो लिख के अगर बता देंगे तो मेरी समझ के अंदर जरा बेहतर आ जाएगा। वो काम हमारी सियासत में कभी भी नहीं होता। सिर्फ सेंटर हेडिंग और साइड हेडिंग के ऊपर इक्तफा करके लोगों को दे दिए जाते हैं, कागजात हाथ में पकड़ा। ठीक है। जैगम साहब आपकी जाने बाती हूँ, 2013 के अगर हम हालात देखें तो बड़े ही अलग थे, और अब 2023 है और हालात अब सबके सामने है, ज़मीनी हकायक सबके सामने। ऊपर से मुस्लिम लीग नून की वो 16 महीने की गवर्नमेंट जो कि आवाम को काफ़ी रिलीफ की बातें की गई, लेकिन वो रिलीफ उन्हें मिला नहीं आवाम को, जिसकी वजह से आवाम भी खासे नाराज़ है कि जो हालात की संगीनी है मुस्लिम लीग नून इससे नावाकिफ़ है या फिर इग्नोर कर रही है और दावे कर रही है कि अक्सरियत हमारी होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं 25 सीटें हम ले जाएंगे पंजाब से। जैगम साहब कमेंट कीजिएगा। कोई 125 वाज़े प्लान देने की बजाय, कोई पॉलिसी देने की बजाय अभी तक मियाँ साहब ने शाम गरीबा की महफिल सजाई हुई है, और वो ये एहसास नहीं कर रहे कि इस वक्त मातम दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका है। 2 साल से वो इक़्तिदार के हिस्सेदार हैं। इस वक्त वो ये बताएं कि पिछले 16 महीने में जब वो हुकूमत पर रहे उन्होंने क्या किया और आगे क्या मुख्तलिफ करेंगे। अब ये जो उनको 9 नुकाती प्लान है सो कॉल्ड, ये तो मीठी मीठी गोलियां हैं, कुछ उम्मीद अफजा बातें हैं। आप इसको कोई पॉलिसी स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते जी। ये कोई कंक्रीट प्लान तो नहीं है। और मुझे इसमें एक बड़ी मायूसी हुई, ये पहली दफ़ा है मेरी राय में कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये ऐलान नहीं किया कि पाकिस्तान को वो एशियन टाइगर बनाएंगे। हर दफ़ा पहले मुस्लिम लीग कहा करती थी कि हम एशियन टाइगर बनाएंगे, और बस एक दुम की कसर रह जाया करती थी जी। अब आप ये देखिए कि ये जो 16 महीने जो इन्होंने हुकूमत की, उससे अब क्या मुख्तलिफ करेंगे ये? क्या अब की बार इसहाक डार साहब IMF से सींग नहीं अड़ाएंगे जी? पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दाने पर नहीं लेकर जाएंगे? क्या वो नए प्लान में ले जाएंगे पाकिस्तान को जिसमें जाना ज़रूरी है, या अपनी पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे जी? क्या वो इस बार MNAs को सैकड़ों अरब रुपए के फंड नहीं बांटेंगे ताकि वो माल बनाएं और इलेक्शन अच्छी तरह लड़ सकें? क्या अब की बार जब टैक्स लगाने की कोशिश की जाएगी, जब दुकानदारों पे 4 आने टैक्स लगेगा, तो मरियम बीबी ट्वीट नहीं ठोकेंगी और उस टैक्स को नहीं रोकेंगी? तो उन्होंने तो ये बताना है कि अब क्या मुख्तलिफ करना है। बिल्कुल, ये नहीं कि हम वही करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो 2013-2018 में किया था, एक बारी फिर। देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त, मुझे आखिरी बात, अगर आपके पास वक्त कम है मुझे करने दीजिए। देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का तिजारती खसारा है। मुस्लिम लीग नवाज का मसला हमेशा ये रहा है कि हर दौरान हुकूमत इन्होंने तिजारती खसारा बढ़ाया है, इंपोर्ट्स बढ़ाई हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके। 2013 से 2018 में भी यही हुआ। जैगम साहब वैसे 9 नकाती एजेंडे में भी इसका जिक्र किया गया, लेकिन अब देखना यह है कि ये जो एजेंडा है को भी लेकर नून लीग आगे चलना चाह रही है, उसमें कामयाब होती है या नहीं, या सिर्फ ये हवाई बातें हैं।